नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में बहुत जोरदार भाषण दिया और उनका ये भाषण सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान सहित कई देशों में सुना गया और सराहा भी गया। तो ऐसा क्या था इस भाषण में? क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल का जो नया अवतार है, वो आपको कैसा लगा? और जो पहले दिन उन्होंने अपना भाषण दिया, क्या अपनी छाप छोड़ी या इंडी गठबंधन को उन्होंने छपाक कर दिया? और लोग ये भी सोच रहे हैं कि राहुल ने इंडी गठबंधन की छवि को देश के सामने कैसा प्रस्तुत करने की कोशिश की है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे चल के? इंडी गठबंधन को राहुल के नेता बनने का फायदा होगा या नुकसान होगा? भाजपा और कांग्रेस में कौन भारी पड़ा लोकसभा में? और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने क्या किया? उनका प्रबंधन कैसे लगा? उनका दूसरा कार्यकाल है, लेकिन उनका प्रबंधन कैसे रहा? इन सब बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम बात करेंगे विस्तार से। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज अपना पहला भाषण दिया और इस भाषण ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। राहुल गांधी के बारे में जो लोग सोचने लगे थे कि शायद 54 साल का ये व्यक्ति अपना जो चाल चरित्र बदल लेगा, उनको बड़ी निराशा हुई। राहुल गांधी को जिस दिन नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, वो कुर्ते पजामे में आए थे और लोगों ने सोचा कि हाँ, अब चूंकि उन्होंने कुर्ता पजामा पहन लिया, खद्दर का कुर्ता, तो शायद उनके रोल में भी कुछ अंतर आ जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो आज सदन में जब भाषण देने आए, तो वही पुराने रूप में आ गए। सफेद टी-शर्ट और उनका पुराना रूप भी लौट आया। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा वो हमेशा कहते रहते थे और उन्होंने अपना भाषण ऐसे दिया जैसे कोई चुनावी रैली संबोधित कर रहे हों। ओम बिरला ने कई बार उनको टोका भी कि भई आप सदन में जो बोलेंगे, वो चेयर को संबोधित करते हुए करेंगे और ऐसा करके कि चेयर के माध्यम से आप सदन को अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पर टिक नहीं पाए क्योंकि उनको जो एक बूस्ट चाहिए होता था, वो अपनी भीड़ से चाहिए होता था। वो पीछे की तरफ मुँह करके अपने सांसदों को देखते हुए, इंडी गठबंधन के सांसदों को देखते हुए अपनी बात कहते और जैसे ही वो लोग मेजें थपथपा कर उनकी बात को रीटू करते, स्वागत करते, राहुल गांधी और जोश में आ जाते और जोर से चिल्लाते। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने जम के बोला, जो भी बोला, झूठ बोला और ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो काल्पनिक और झूठी बातों का सहारा लिया, उनमें भले ही कहीं न कहीं कुछ सार हो, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ सब्सटेंस नहीं था जिनसे उनको प्रमाणित किया जा सके। और राहुल गांधी के व्यक्तित्व को समझते हुए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सूट-बूट की सरकार से लेकर अदानी, अंबानी और प्रधानमंत्री चोर है, बहुत सारे दौर से गुज़रे हुए हैं। इसलिए उनकी इस बातों पे तो शायद कोई बहुत आश्चर्य किसी को नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 और 2019 के बाद 10 साल लग गए हैं नेता विपक्ष का पद पाने के लिए कांग्रेस को। और ये पद जैसे ही प्राप्त हुआ तो पहली बार मोदी शासन के फर्स्ट टाइम ये पद राहुल गांधी को दिया गया जिसे उन्होंने बहुत जल्दी से स्वीकार भी कर लिया। और उनको लगता है कि जैसा कई देशों में चलता है, ब्रिटेन में और दूसरी जगहों पर, कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, वो एक तरीके से छाया प्रधानमंत्री कहलाता है और अगर वो नेता विपक्ष बन गए हैं, तो प्रधानमंत्री भी बन जाएँगे। शायद इस आशा से उन्होंने ले लिया है। लेकिन अगर आप देखें उनके पूरे भाषण में, उन्होंने जो शुरुआत की, सबसे हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक और नफ़रत फैलाने वाला बताया और इसको बहुत ज़ोर-शोर से कहा। जब इसका प्रतिवाद किया गया, तो थोड़ा-सा उनके सुर बदले लेकिन उनकी लाइन नहीं बदली। उन्होंने भगवान शिव की फ़ोटो दिखाई और कहा कि वो अभयदान देते हैं। कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत और अपना त्रिशूल ज़मीन में गाड़ देते हैं, किसी को डराते नहीं। उन्होंने गुरु नानक का भी उदाहरण दिया, उनकी फ़ोटो दिखाई, यीशु का उदाहरण दिया और प्रॉफिट मोहम्मद का भी उदाहरण दिया। सबके लिए कहा कि वो सब की अभयदान की मुद्रा में हैं और वो जो अभयदान की मुद्रा है, वो कांग्रेस में भी है, हाथ में। तो ये बिल्कुल बचकानी बात है और उनकी इस बात से कोई ख़ास परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी की बातें तो ऐसी होती हैं। राहुल गांधी को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो चलेगा। ये उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी संस्कारित हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिया है।
और उनका अपना परिवार इतना संक्रमित और वर्ण संकर टाइप का रहा है, जिसमें संस्कारों के लिए कोई जगह हो भी नहीं सकती है। तो इसलिए हैरान करने वाली बात ये नहीं कि उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसक और नफ़रत फैलाने वाला बताया, हैरान करने वाली बात ये है कि उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, जो उनकी माँ का धर्म है। मातृ धर्म को भी नहीं जानते वो और पितृ धर्म को भी नहीं जानते वो और इस्लाम धर्म को भी नहीं जानते, जो भी उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण धर्म है। इन दोनों के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वो प्रॉफिट मोहम्मद भी अभयदान की मुद्रा में रहते हैं, जबकि नमाज़ पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे पढ़ता है उल्टे हाथ से, अभयदान की मुद्रा नहीं हो सकती। और इस्लाम में तो किसी भी छवि को, इमेज को, मूर्तियों की मनाही होती है। इसलिए इन्होंने तो प्रॉफिट मोहम्मद की छवि, फ़ोटो, इमेज देखी ही नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्यों बोला? तो जो भी हो, ये राहुल गांधी से संभव हो सकता है। जब हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला, नफ़रत फैलाने वाला बताया, तो पूरा सदन मर्माहत हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया। कहा कि बहुत गंभीर मसला है। नेता विपक्ष का भाषण है, इसे गंभीरता से लेना होगा। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक और नफ़रत फैलाने वाला कहना गलत है। इसके बाद राहुल ने सफाई में कहा कि वे मोदी और भाजपा के लिए ऐसा कह रहे थे, हिंदुओं के लिए नहीं। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। एक्चुअली अपमान नहीं है, हिंदुओं को आरोपित करना है, उनको अपराधी ठहराने का प्रयास करना है और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सदन में पहली बार ऐसा हुआ है। सदन के बाहर तो कांग्रेस हमेशा से यही करती रही। मुंबई हमलों के समय कसाब जो आतंकवादी था, उससे कलावा बंधा हुआ था और उसके तुरंत बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को, राष्ट्रभक्त लोगों को झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया गया, बहुत यातनाएँ दी गईं। ये सब कुछ उदाहरण हैं, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं तक भी जा सकती है और सिर्फ आज की कांग्रेस की बात नहीं है, ये हमेशा से चलता है। इसके ठीक पहले अगर हम जाएँ, जिस समय सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी लोग थे, जिनको मिलाकर एक सांप्रदायिक हिंसा बिल तैयार किया गया था। सौभाग्य से वह बिल पास नहीं हो सका, कानून नहीं बन सका, अन्यथा हिंदू तो कहाँ होते, कहाँ रहते, कुछ समझ में नहीं आता। उसमें ये था कि अगर कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होता है, तो उसके लिए हिंदुओं को उत्तरदायी माना जाएगा। अगर किसी दूसरे समुदाय के अल्पसंख्यक, यानी मुस्लिम समुदाय, हिंदू महिलाओं के साथ कुछ गलत करता है, उनका चरित्र हनन करता है, तो उनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उन पे मुकदमा नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें थी, जो उनकी माँ सोनिया गांधी ने बनाई हुई थी। आप समझ सकते हैं? और यही क्यों उनके पिता राजीव गांधी ने भी शाहबानो केस में क्या किया था, सभी को मालूम है, दोहराने की आवश्यकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजस्थान में एक दंगा हुआ और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए दंगाइयों को पकड़ लिया। अब ये अलग बात थी कि सारे के सारे दंगाई मुस्लिम थे। जवाहरलाल नेहरू ने फ़ोन करके मुख्यमंत्री को डाँटा कि आपने ये क्या किया? सिर्फ़ मुसलमानों को पकड़ा है। जितने मुसलमानों को पकड़ा है, उतने ही हिंदुओं को पकड़िए, तभी आप धर्मनिरपेक्षता का संतुलन बना पाएँगे। ये चाचा नेहरू की बात है। तो ये गांधी परिवार ऐसा ही है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना, मणिपुर कांड, किसानों को एमएसपी न मिलना, बहुत सारी चीज़ें की, नीट की परीक्षा, बहुत सारी बातें की और उनमें अनर्गल आरोप लगाए। उनको टोका-टाकी भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गृह मंत्री अमित शाह बोले, किरण रिजिजू बोले, शिवराज सिंह चौहान ने टोका-टाकी की, लेकिन उन्होंने झूठ बातों को ही पूरे आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस सदस्यों द्वारा मेज़ थपथपाने के बीच में उनको बोलना जारी रखा और दोहराया। तो जो भी बोला, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। लोकसभा अध्यक्ष से अमित शाह ने कहा भी कि वो कहा जाए कि वो अपने आरोपों को या जो बातें, जो बयान दे रहे हैं, इनको सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी दें। ओम बिड़ला कितना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ओम बिड़ला बिल्कुल असहाय, बेबस नज़र आ रहे थे। और जो राहुल के बयान थे हिंदुओं के प्रति, उसमें संत महात्माओं ने तो विरोध किया ही किया। संत महात्माओं के अलावा जितने भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं और हिंदू संगठनों के नेता हैं, उन्होंने एक स्वर में विरोध किया और अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए सरकार से कहा कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला चलाया जाए। इनको प्रमाण देने के लिए कहा जाए, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब भाजपा ऐसा करेगी,
इसकी संभावना कम लगती है। ओम बिरला ने उनको टोका, लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले हैं। राहुल गांधी ने न केवल फोटो दिखाई जो प्रोटोकॉल के विपरीत है, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो नहीं कही जानी चाहिए थी, और धर्म पर टिप्पणियां की, जो प्रतिकूल टिप्पणियां सिर्फ हिंदू धर्म पे की और किसी धर्म पे नहीं की। टोका-टाकी हुई, लोगों ने प्रतिवाद किया, लेकिन राहुल गांधी को क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको एक मैसेजिंग करनी थी। इन चुनावों में कांग्रेस की, राहुल गांधी की, जिन देसी-विदेशी भारत विरोधी ताकतों ने सहायता की थी, उन सबको वो मैसेज देना चाहते थे। क्या मैसेज था? कि भई कांग्रेस चुनाव ज़रूर नहीं जीत सकी है। हार गई है कांग्रेस, ये बात अलग है। लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। इसलिए पिक्चर अभी बाकी है। ये मैसेज उनको देना चाह रहे थे। ओम बिड़ला तो इतने नर्वस लग रहे थे, और उसका कारण एक जो लगा, राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा ओम बिड़ला से कि आपने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, तो झुककर हाथ मिलाया, और जब हमसे हाथ मिलाया तो सीधे खड़े रहे। इस बात का भी ओम बिड़ला ठीक से जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि हम मेरे संस्कार ऐसे हैं, बड़ों को हम झुककर सम्मान करते हैं और बराबर वालों से सीधे मिलते हैं। लेकिन उनसे, राहुल गांधी से ये भी तो पूछा जा सकता था कि भई आप अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं क्या? और अगर आप प्रधानमंत्री समझते हैं, तो भी उम्र के लिहाज से क्या लोकसभा अध्यक्ष बो डाउन हो जाएगा? जो राहुल गांधी ने शब्द इस्तेमाल किया था, बो डाउन। वो उनके साष्टांग दंडवत करने लगेगा। भाजपा और कांग्रेस में अगर तुलना करें, तो सदन में शोर-शराबा मचाने, हंगामा करने, अराजकता फैलाने में भाजपा उनसे कॉम्पिटिशन कभी जीत नहीं सकती है। कांग्रेस बहुत आगे है। 240 सदस्यों वाली भाजपा और लगभग 300 सदस्यों वाला एनडीए गठबंधन कांग्रेस के 98 सदस्यों को भरपूर जवाब नहीं दे सका। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कितना अंतर है इन दोनों पार्टियों में। और इसके बाद तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन देश का प्रबुद्ध वर्ग बहुत निराश हुआ। लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि भाजपा विशेषाधिकार लाए, राहुल के विरुद्ध कार्रवाई हो। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि राहुल के रूप में आज नेता प्रतिपक्ष जो भारत को मिला है, वो भाजपा की उपज है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बनाया हुआ जिन्न है, जो बोतल से बाहर निकला है। आपको याद होगा कि यंग इंडिया का मामला, नेशनल हेराल्ड का मामला, 10 सालों में वो मामला आगे नहीं बढ़ा। राहुल गांधी के विरुद्ध तो कई दर्जन केस हैं मानहानि के। एक मानहानि के मुकदमे में उनकी सजा भी हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगा रखी है। बाद में उस केस का क्या हुआ, फ़ॉलो अप हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं मालूम। जाने कितने जगहों पर तो उनको ज़मानत मिली हुई है, जाने कितने जगहों पर तो वो पेशी पर जा नहीं रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, और कहा ये जाता है कि राहुल गांधी के पास 3 पासपोर्ट हैं, और उन्होंने ब्रिटेन में एक जो कंपनी बनाई थी, उसमें अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था। इन 10 सालों में सरकार राहुल गांधी से नहीं पूछ सकी कि भई आप भारत के नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं? और अगर ब्रिटिश नागरिक हैं, तो भारत में चुनाव कैसे लड़ते हैं? नेता प्रतिपक्ष कैसे बन गए? शायद भाजपा समझती थी कि राहुल गांधी उनके स्टार प्रचारक हैं, और वो हमेशा उनके स्टार प्रचारक रहेंगे। इस गलतफ़हमी का शिकार भाजपा हुई, और इसलिए आज भाजपा को ये दिन देखना पड़ा। इन 10 वर्षों में अगर मोदी सरकार चाहती, तो पूरा गांधी परिवार, रिश्तेदार इनके जेल में होते। इतने मामले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मोदी सरकार की जगह कांग्रेस की सरकार होती, और गांधी परिवार की जगह भाजपा का कोई बड़ा नेता होता, मोदी का परिवार होता, तो क्या गति करते ये लोग? मोदी ने ऐसा नहीं किया। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस का। तो इन 10 सालों में जो भाजपा को करना चाहिए था, जो नहीं किया, उसका ये परिणाम होना ही था। कहा भी जाता है कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हों? तो ये जिन राहुल गांधी के रूप में जो लोकसभा में प्रस्फुटित हुआ है, ये अराजकता चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। अगर सही समय पर सही कार्रवाई की होती, तो आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आज के इस अंक में यहीं तक, फिर कभी नए मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।